हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। सो आज क्रूडो में ट्रेड कर रहा हूँ और एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई हुई है। जस्ट अभी अभी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। अगर आप अभी मार्केट का मूवमेंट देखेंगे तो मॉर्निंग से ही मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है। मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन फाइनली इस जगह पर मार्केट ने हमारे लेवल्स का ब्रेकआउट किया है। तो अब चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इस जगह से काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 30 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, उसके इसमें टारगेट 62 पॉइंट्स के। अगर आप आर देखेंगे 1:2 का आर रेशो है, जो कि इंट्राडे के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर पोजीशन बुक देखते हैं 6000 के आसपास अभी हमारा लॉस चल रहा है। टोटल 7 लॉट पे हम काम कर रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा सा लॉस में चल रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस जगह से मार्केट काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा और आज मार्केट से काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हम लेके जाएंगे। 2 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी, जिसकी अपडेट हमने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी थी। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मार्केट के इंपोर्टेंट लेवल्स आपके साथ शेयर करते हैं, साथ में जो भी अपडेट रहती है वहां पर अपडेट करते रहते हैं। अभी हम थोड़ा सा लॉस में चल रहे हैं, 4000 के आसपास अभी हमारा लॉस चल रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद पूरी है कि इस जगह से मार्केट काफी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि जिस लेवल से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ये लेवल्स मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आज हमने दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, लेकिन जो भी हमने मार्किंग की है, चार्ट को एनालाइज किया है, वो हमने कंटिन्यूस चार्ट पे किया। हमारा कंटिन्यूस चार्ट है, तो जो भी आप मार्किंग देख रहे हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो कंटिन्यूस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने फाइंड किए हैं। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, एक अच्छा मूवमेंट आने देते हैं, फिर किस लॉजिक से क्या सेटअप था, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो जैसा भी रहता है आपको अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनली मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया है। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था, लेकिन हमने आपको बताया था कि ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मार्केट इतना इजीली लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा, और आप देख सकते हैं मार्केट लेवल्स का सपोर्ट लेता है एंड वहां से काफी अच्छा मूवमेंट हमें दिखाता है। और अब चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट इजीली हमारे टारगेट तक पहुंच जाएगा। अगर पोजीशन बुक देखते हैं, प्रॉफिट बढ़ के 24,000 प्लस हो गया है। अब इवनिंग सेशन है, तो उम्मीद पूरी है कि इवनिंग सेशन में भी मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा और इस जगह पर हमें ज्यादा होल्ड करके अपनी पोजीशन को नहीं बैठना होगा। लेकिन अगर हमें कहीं भी लगेगा कि मार्केट हमारे अगेंस्ट जा सकता है, तो वहां पर थोड़ा पहले भी अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, हम आराम से अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। 23,000 के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो चलिए थोड़ा सा और वेट करते हैं, एक अच्छा मूवमेंट और आने देते हैं, फिर जैसा भी रहता है आपको अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे प्रॉफिट्स हमने बुक कर लिए हैं। आज टोटल हमने 35,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि काफी अच्छा, काफी डिसेंट प्रॉफिट है। अभी जो हमारे टारगेट्स थे वो थोड़ा सा दूर थे, लेकिन एग्जैक्ट इस जगह पर हमारे इंडिकेटर के लेवल्स हैं, और अभी इस जगह पर मार्केट इंडिकेटर के लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो हो सकता है इंडिकेटर के लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए मार्केट वहां से एक फॉल हमें दिखा दे, इसीलिए यहां पर सारे प्रॉफिट्स हमने बुक कर लिए हैं। अब चलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर हमने बाइंग साइड की पोजीशन क्यों बनाई, इस जगह पर सेटअप क्या था। तो जैसा हमने आपको बताया कि ट्रेड एग्जीक्यूट हमने दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट पे किया है, लेकिन जो भी हमने मार्किंग की है, चार्ट को एनालाइज किया है, वो कंटिन्यूस चार्ट पर किया है। हमारा कंटिन्यूस चार्ट है, तो जो भी हमने कंफर्मेशंस ली है या फिर जो भी हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, वो हमने कंटिन्यूस चार्ट पे ही किए हैं। अब इस जगह पर अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखेंगे, तो आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट काफी बड़ा फॉल हमें दिखाता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स का मार्केट एक शार्प फॉल हमें दिखाता है। अब इस सिचुएशन में अगर इस जगह पर हमारा कोई भी लेवल रहता है और आज मार्केट हमारे लेवल्स का ब्रेकडाउन देते हुए वहां से फॉल हमें दिखाता है, तो बिल्कुल भी इस जगह पर हम सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। सेम ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट लेवल्स थे, रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट अगर लेवल्स पर रिवर्सल का कोई भी सिनेरियो बनाता, तो इस जगह पर हम बिल्कुल भी सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाते, क्योंकि जब मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा मूवमेंट हमें दिखा चुका है, तो इस तरह से मार्केट और कितना नीचे जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाता भी है, तो बिल्कुल हम मार्केट को नीचे जाने देंगे, लेकिन जब तक मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं कर देता, इस जगह पर हम ट्रेंड के साथ नहीं जा सकते। यानी कि अगर इस जगह पर हमें सेल साइड की पोजीशन बनानी है, तो पहले हमें वेट करना होगा। ये जो मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया है, इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए पहले मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद इस जगह पर हम फिर सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल पर आता है, तो वहां पर हम रिवर्सल का सिनेरियो फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन देता है, वहां से फिर हम सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं होता, इस जगह पर हम सेल साइड की पोजीशन नहीं बना सकते। तो अगर आपको दिखता है कि क्रूड में मार्केट ने 250 पॉइंट्स का एक शार्प फॉल आपको दिखा दिया, तो वहां पर आप ट्रेंड के साथ बिल्कुल भी मत जाइए। पहले वेट कीजिए, मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। जैसे इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं मार्केट ने इस जगह पर काफी बड़ा फॉल हमें दिखाया है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का मार्केट ने एक शार्प फॉल दिखाया।
उसके बाद भी मार्केट ने इस जगह से फॉल हमें दिखाया। लेकिन अगर इस सिचुएशन में हम ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल भी इस जगह पर हम सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। मार्केट इस जगह से कितना भी नीचे चला जाए, जब तक मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं करेगा हम इस जगह पर ट्रेंड के साथ नहीं जा सकते। क्योंकि अगर इस जगह पर हम सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं तो हमें नहीं पता कि किस पॉइंट से मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आएगा और किस जगह से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो अगर इस सिचुएशन में मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आता है तो जो मार्केट का मूवमेंट रहेगा वो काफी फास्ट रहेगा। इस सिचुएशन में मार्केट आपका स्टॉप लॉस बहुत इजीली ले जा सकता है। इसीलिए अगर आपको दिखता है कि क्रूड में मार्केट ने 250 पॉइंट्स का एक शार्प फॉल दिखा दिया या फिर 200 पॉइंट्स का एक शार्प फॉल दिखा दिया, तो पहले वेट कीजिए, मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाएगा। उसके बाद अगर इस जगह पर आपके रेजिस्टेंस लेवल रहते हैं वहां पर आप रिवर्सल पर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका सपोर्ट लेवल रहता है उसके ब्रेकडाउन पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में आज जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है ये एक्चुअल में सिर्फ रिट्रेसमेंट पर किया है, और जब आप रिट्रेसमेंट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर आपके टारगेट्स हमेशा थोड़ा सा छोटे रहते हैं। इसीलिए थोड़ा सा पहले ही अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए। आप देख सकते हैं मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इस पॉइंट पर मार्केट ऑलरेडी काफी बड़ा अपसाइड का मूवमेंट दिखा चुका था। ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स का मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट दिखा चुका था। तो ये जो मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया है, चांसेस हैं कि मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आएगा, और जैसे ही मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है मार्केट अगेन एक नया लोअर लो फॉर्म करने के लिए नीचे जा सकता है। और जब मार्केट लोअर लो की तरफ जाएगा तो जो मार्केट का मूवमेंट रहेगा वो काफी फास्ट रहेगा। आप देख सकते हैं कि जब मार्केट लोअर लो की तरफ जाता है तो जो मार्केट का मूवमेंट है वो काफी फास्ट है, और जब मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आता है तो जो मार्केट का मूवमेंट है वो काफी स्लो है। और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से मार्केट ने काफी बड़ा मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, एंट्री स्टॉप लॉस के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको अपने प्रॉफिट्स कहां पर बुक करने हैं। अब इस सिचुएशन में अगर हम ये सोचते हैं कि मार्केट इस जगह से 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमने सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। यानी कि ये जो मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया था सिर्फ लोअर हाई के लिए हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। जब आप ट्रेंड के साथ जाते हैं तो बिल्कुल आप मार्केट से काफी बड़े टारगेट्स ले सकते हैं। वहीं जब आप रिट्रेसमेंट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर आपके माइंड में सारी ही चीजें रहनी चाहिए कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आ सकता है। तो देखिए, कभी भी लेवल्स पर आंखें बंद करके बाई से बिल्कुल भी मत कीजिए। आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहां पर आएगा, वहां पर आपको रिवर्सल का सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तो आप डायरेक्ट सेल साइड की पोजीशन बना के बैठ जाएंगे। वहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मार्केट ने फॉल आपको दिखाया था क्या उस पॉइंट तक मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अगर हम इस जगह से सेल साइड की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी काफी बड़ा फॉल दिखा चुका है तो देखिए इस तरह से तो सीधा मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो ये सारी ही चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए जिस पॉइंट पर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इंडिकेटर के लेवल्स को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट एक फॉल हमें दिखा रहा है। तो आपके लेवल्स भी इतने पावरफुल होने चाहिए कि मार्केट आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट दे, वहां से एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखाए। तो बहुत ही सिंपल से लॉजिक के साथ हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। सिंपली हमने वेट किया मार्केट के अपने लेवल्स पर आने का, लेवल्स के ब्रेकआउट रीटेस्ट का। उसके साथ साथ हमें यह पता था कि मार्केट का जो रिट्रेसमेंट है वो अभी पेंडिंग है। ये जो मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया है, आज मार्केट अपना लोअर हाई फॉर्म करने के लिए ऊपर जा सकता है। इसीलिए इस जगह पर हमने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई। तो कुछ इस तरह से आज का ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया। आज की वीडियो में इतना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।